गाइस वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और भाई अभी अभी मैं उठा हूँ, मुझे आज काफ़ी लेट हुआ है उठने के लिए। 12 बज रहे हैं अभी और मैंने नहाया नहीं है, पर मेरी मीटिंग है अभी, तो फटाफट मीटिंग ज्वाइन करते। कल रात में थोड़ा लेट सो गया था, थोड़ा ऑफिस का काम था मेरा। एक्चुअली क्या हुआ है, इस प्रिंट में ना मेरा जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा है। और मतलब मेरा फंक्शनैलिटी तो हो जाता है, कोडिंग वगैरह सब चीज़ें। जो स्टाइलिंग है ना उसमें थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके मेरे जो पेंडिंग काम्स थे उनको मैं फिनिश करने की कोशिश कर रहा था। और इसका रीज़न ये भी है कि अभी मैं जल्दी फादर बनने वाला हूँ और मुझे फिर फैमिली को टाइम देना वाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे काम है ना ऐसे पेंडिंग रहे, और फिर जब ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम आ जाए जैसे पायल की डिलीवरी वगैरह कुछ आ जाए तो मुझे एक्स्ट्रा बैठना पड़े, फिर मैं फैमिली को टाइम ना दे पाऊँ और मुझे ऑफिस का काम करना पड़े। इसके लिए मैं पहले से ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मेरा जो काम है उसको फिनिश करने के लिए, ताकि मतलब आगे जब हमारी फैमिली की जैसी हॉस्पिटल वगैरह सब जाना होना हो तो मुझे ज़्यादा टेंशन वाली बात ना हो। इसलिए मैं एक्स्ट्रा के एफर्ट्स लेके अपना सब काम निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं रात को थोड़ा जगा। और फिर मेरा क्या होता था, एक बार मैं 12-1 बजे तक जगता हूँ तो फिर मुझे जल्दी नींद नहीं आती, तो फिर मुझे ऐसे सोते सोते 2-3 बज गए। और फिर मैं जब सोता हूँ तो 6-7-8 घंटे के लिए सोता ही हूँ भाई। मुझे ऐसा 2-3 घंटे की नींद पसंद नहीं, 6-7 घंटे सो के फिर मैं 10-10:30 बजे उठा हूँ, फिर ब्लॉग एडिट किया, फिर अपलोड किया। और आजकल आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो चुका हूँ दोस्तों। और थोड़ा काइंड ऑफ डिमोटिवेटेड सा भी हूँ मेरे ब्लॉग्स के व्यूज़ और सब्सक्राइबर देख के, इसलिए मेरी इच्छा भी नहीं होती ज़्यादा ब्लॉग वगैरह बनाने की। पर फिर भी मेरा वो है कि मुझे ब्लॉग डालना है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। तो अभी जस्ट फिनिश करते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी जस्ट मेरा काम स्टार्ट कर देता हूँ। अभी एक मीटिंग अटेंड करता हूँ, मीटिंग वीटिंग होने के बाद थोड़ा सा नहा के वहा के और फिर लंच ब्रेक लेके खाना वाना खा के सीधा ऑफिस का काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मुझे मेरी ना डेली रूटीन सुधारने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ये देखो मेरा बेड भी अभी मैंने ठीक नहीं किया है, मतलब खुद की शर्म आ रही भाई अभी। अब मतलब मैं अभी उठा ना तो मेरी मम्मी मुझे बोलने लगी। उनको नहीं पता ना भाई मैं मतलब रात में टाइम पास करता हूँ, काम करता हूँ। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि थोड़ा मेरा काम पेंडिंग पड़ा था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा जग गया था। तो समझ लेते हैं, पर मुझे लगता है ये हैबिट सही नहीं है कि रात को रात रात भर जगना और फिर सुबह लेट उठना। अच्छी बात नहीं है। रात की नींद होती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लगभग 11 बजे के आसपास सो जाऊँ और सुबह 6 बजे के आसपास उठूँ, पर मेरा वो कभी होता ही नहीं भाई। पर मुझे वो स्केड्यूल लाना पड़ेगा यार, बहुत बहुत तकलीफ होती है मुझे ही, मतलब फ्रस्ट्रेशन से आने लगता है। देखो मुझे ब्लिस्टर्स भी हो रहे हैं, मुंह में छाला पड़ गया है मेरे। जब भी मैं ऐसा नींद मेरी कंप्लीट नहीं होती ना तो मुझे छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। पर कोई ना, 1-2 दिन का है अभी। फटाफट से काम फिनिश करके फिर मस्त से रेस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे भाई अपनी रूटीन को सुधारा जाए। मतलब मुझे सुबह जल्दी उठना है 6 बजे के आसपास, एक्सरसाइज करना है, फिर अपने डेली के काम करने हैं, पूजा पाठ वगैरह सब चीज़ें, और फिर अपना ऑफिस को स्टार्ट करना है और रात को 10-11 बजे मुझे सोना है। पर ये हो ही नहीं पाता है। जब पायल होती है तब होता है, क्योंकि पायल मुझे डांटती है। फिर अगर रात को मैं ज़्यादा टाइम पास करता हूँ ना तो पायल मुझे डांट देती है, बोलती है मोबाइल बंद करो सो जाओ। चाय टाइम दोस्तों, चाय टाइम हो चुका है। चाय टाइम। कॉफी कॉफ़ी है क्या? किसने बनाई? बहुत नींद आ रही जब है घर भाई। पे बीवियाँ नहीं होती तो हम बहुत सारे काम खुद से करने लग जाते हैं। चाय, बहुत सारी फरमाइशें भी कम कर देते हैं। हाँ, चाय करने लग जाते हैं, बर्तन धोने लग जाते हैं। बैठ बैठ बैठ, अरे बैठ तू, मैं नीचे बैठूंगा, बैठ। नहीं नहीं नहीं, मैं खाली बसते बस। चाय वाय पी लिया है, अभी थोड़ा वॉकिंग करके आता हूँ। दिन भर बैठा हुआ हूँ भाई, कल भी बैठा हुआ था दिन भर, आज भी बैठा हुआ। वॉकिंग ही नहीं की, कुछ एक्सरसाइज ही नहीं की, तो थोड़ा 5-10 मिनट घूम के आता हूँ, थोड़ा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। फिर से मुझे काम करने के लिए जाना है और थोड़ा सा टेस्टिंग वेस्टिंग करना है जो मैंने चेंजेस किए हैं। और रात को मेरा एक डेमो भी है मीटिंग में, मुझे जो काम किया है उसको दिखाना भी है कि सब सही से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा भी होता है, मतलब जो आपने काम किया है वो आपको खुद टेस्ट वगैरह सब करना पड़ता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मतलब है ना, आपको डेवलप भी करना पड़ता है और आपका जो काम है उसको आपको खुद को टेस्ट भी करना पड़ता है। और फिर टेस्टिंग होने के बाद वो पास होता है क्यूए के पास, और क्यूए जब अप्रूव करता है तब वो फाइनल होता है। और जो क्लाइंट होता है या फिर जो टीम होती है उनको डेमो भी देना पड़ता है कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, इसमें ये फिक्स किया है, इसमें ये प्रॉब्लम्स थे।
तो ऐसा डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का। और कुछ नए नए चेंजेस आते रहते हैं, कुछ नए नए फीचर्स आते रहते हैं, कुछ नए नए चीज़ें होती रहती है, कुछ बग्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसा चलता है, सॉफ्टवेयर का एक लाइफ होता है। सॉफ्टवेयर बनता है, फिक्स होता है, ये होता है, जैसे हमारा नहीं होता। हम भी ग्रो करते रहते हैं, वैसा सॉफ्टवेयर भी ग्रो करता रहता है टाइम के हिसाब से। तो अभी मेरा वो सीन है और डेमो है, तो थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा। उससे पहले क्विक वॉक हो जाए। मौसम मस्त हो रखा है, ये सबसे अच्छा मौसम लगता है मुझे। नीला नीला आसमान दिखता है, बादल दिखते हैं और सब कुछ ऐसा मस्त दिखता है ना सनलाइट की वजह से। दिस इज़ द बेस्ट मौसम, मज़ा आता है इसको देख के। मक्का देखो कितने बड़े बड़े हो गए यहाँ पे फसल। ये सोना का खेत है, रास्ता है ना, इस साइड वाला सोना की प्रॉपर्टी है, इस साइड वाली हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी इस साइड, सोना के दादाजी की प्रॉपर्टी इस साइड, ऐसा बंटवारा हुआ है। और फिर अभी फिर से डिवाइड हो चुकी है। अभी ये खेत नाना जी का है, ये जो हमारा घर है ये वाला खेत हमारा है। इसके साइड में जो वो घर है उसके पीछे वाला खेत नाना का है, उसके साइड वाला नाना का है। फिर ये जो पेड़ है इससे खेत शुरू होता है, तो वो जो पूरा एंड तक ताते जी का है। तो ऐसे अभी डिवाइड हो गया, जब हमारे पापा लोग डिवाइड हो गए तो खेत भी डिवाइड हो गया। पर मोटा मोटा अगर जब हमारे दादाजी और सोना के दादाजी थे तब ऐसा था बंटवारा, पूरा ये लाइन पूरा सोना का और ये पूरा लाइन हमारे दादाजी का। अब खैर सोना के मम्मी पापा नहीं रहे इस दुनिया में, सोना के दादाजी भी चले गए, तो सारा कुछ सोना का ही है अभी। और सोना के चाचा जी वो नहीं इधर रहते, वो रहते हैं उनके जॉब की लोकेशन पे, तो फिर सोना ही संभलता है सब खेती। रनिंग वनिंग सब बंद है, क्योंकि भाई मैं रनिंग जब करता हूँ ना मुझे होता है जॉग इच, ठीक है। जो रनर्स होंगे उनको पता होगा, मैं हमेशा जब भी मैं कभी भाई एक्सरसाइज करता हूँ सीरियस होके, अभी इस बार मैं इतना सीरियस होके एक्सरसाइज कर रहा था ना, डेली उठता था, रनिंग करता था 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ऐसा मैंने लगभग 1-1.5 महीने के लिए किया। पर कुछ ना कुछ विघ्न आ ही जाता है। जब भी मैं ऐसा रनिंग करता हूँ ना तो जॉग इच हो जाता है, जो हमारा पेल्विक रीजन होता है ना, वहाँ पे जब हम दौड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है, जैसे हमारे लेग से यहाँ पे फ्रिक्शन होता है ग्रोइन एरिया में, तो फिर वहाँ पे जॉग इच हो जाता है, फिर वहाँ फिर रनिंग नहीं कर पाता हूँ। तो वो ठीक होने तक फिर से ब्रेक लेना पड़ता है। अभी मैं ठीक हो गया और फिर से रनिंग करूँगा, पर मेरा ये हर बार का यार पता नहीं मुझे क्यों होता है ये जॉग इच। बहुत कॉमन है, मतलब जो लोग रनिंग वगैरह करते हैं उनमें का बहुत कॉमन है। मुझे कुछ तो उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा यार, नहीं तो मेरा पूरा फ्लो ही टूट जाता है फिर एक्सरसाइज का। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर विलेज। ये जो रास्ता है दोस्तों, ये हमारे गांव की बाउंड्री है, इसके उस साइड एक नया गांव है और यहाँ तक मैं चलते आया हूँ। घर है हमारा वहाँ पे, ठीक है, टोटल आधा किलोमीटर दूर वॉकिंग हो गया। आधा घंटा, आधा किलोमीटर मतलब आने का आधा किलोमीटर, जाने का आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर वॉकिंग हो गया। घर पे आज ओए भाई ये घुस जाता ना मेरे आंखों में, घुसला का डोळ्यात? इसको लग गया मुझे इधर। यहाँ पे पेड़ लगाने का काम चालू है, नारियल का पेड़। भाई नारियल इधर क्यों लगा दिया? तो या फिर सिर्फ आम ही हो जाते ना सबको। नारियल इधर लगा दिया फिर तूने। तो उस दिन है ना मम्मी पापा गए थे हमारे मामा जी के घर, तो वहाँ से 2-3 पेड़ लेके आए हो। तो वो यहाँ पे लगाया, वो वहाँ पे लगाया। किधर लगाया? तो ये काम इधर लगा दिया है और नारियल इधर लगा दिया है और ये लाइन हो गया है। हाँ फनस लगा देते हैं उधर। अरे हाँ, वो संतोष ने जो फनस दिया था, जैक फ्रूट, नहीं बहुत पास पास हो जाएगा। जैक फ्रूट किधर लगाने का? इधर जाओ ना, इधर लगाया। तो संतोष ने एक कटहल का पेड़ दिया था हमें,
कटहल मतलब मराठी में बोलते हैं फनस, इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट। तो उसको उधर लगा देते हैं सामने। हमारे घर के आजू बाजू बहुत पेड़ हो गए भाई, ठीक है। ये एक इन्वेस्टमेंट है हमारी, ठीक है। जब 10-15 साल हो जाएंगे और सब ये फल ये सब जब 10-15 साल हो जाएंगे यार, बीच बीच में ऐसा है ना कुछ बचता ही रहता है। मम्मी डिस्टर्ब करेगी नहीं तो कुछ आवाज़ होगा, नहीं तो मुझे कुछ बोलना नहीं आएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जब 10-15 साल हो जाएंगे और ये सब पेड़ बड़े हो जाएंगे और उनको फल आने लगेंगे तो हम कितना खुश होंगे भाई उन फलों को खा के। तो कुछ चीज़ें है ना आज करनी पड़ती है ताकि हम फ्यूचर में उनका आनंद ले सकें। उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना मम्मी। तो वहाँ पे अभी पापा और सुनील लगा रहे पेड़। मम्मी के हाथों से लगाना है। जाओ फिर लेके। और मेरी मीटिंग है, तू नको लो। और मेरी मीटिंग है तो मुझे अभी फिर से ऑफिस का काम है, तो मैं जा रहा हूँ खाना वाना खाने के लिए इनके साथ। शायद से मुझे आज मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मीटिंग है। क्या शास्त्र आहे? मी तुम्हाला झाड लावल्यानंतर काय शास्त्र असतं? शास्त्र असतं मम्मी लावल्यानंतर सांगन तुम्हाला. मम्मी ना हमेशा एक बोलती शास्त्र शास्त्र शास्त्र। मम्मी पापा का आज व्रत था तो उनके लिए आज स्पेशल धिरडे बने हैं, धिरडे। इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो मम्मी नमक डालना ही भूल गई इसको। एक चमचा टाकलेला. ए, क्या आवाज है? कुकर का आवाज है क्या? हे खरंच नाही का मीठ? नहीं मीठच नाही झालं. खाऊन बघ. मम्मी मीठ डालना ही भूल गई, नमक डालना. टाकलं जिरके टाकलं होतं म्हणूनच ते मोडत असेल कदाचित. खाऊ ना पाहिलं ना. ये होने वाला है मेरा आज रात का खाना, ठीक है। इसमें थोड़े से स्प्राउट्स है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, बढ़िया। बर्फ़ी बर्फ़ी आज बाहर है, उसके रूम में नहीं है आज बर्फ़ी। बर्फ़ी आज हॉल में है और वो उधर दिख रही है, उधर लाइट है ना, उधर ही नजरें टिकाई हुई है बर्फ़ी। हाय बर्फ़ी। देखो मुझसे बात कर रहे हैं अभी। चलो भाई, काम वाम ख़त्म कर लिया है, मीटिंग हो चुकी है, खाना वाना खा चुके हैं, सब लोगों को मिलके आ चुके हैं। अब टाइम हो चुका है मस्त सो जाने का, ठीक है। आई होप आपको मेरे अकेले के ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट किया करो दोस्तों, अपने को है ना डेली अपने ब्लॉग पे है ना 100 कमेंट तो आने चाहिए। मतलब 3-4 हज़ार लोग ब्लॉग देखते हैं और उसमें से कमेंट 10-15 लोग भी नहीं करते। कमेंट किया करो, आपको अच्छा क्या लगा ब्लॉग में बताया करो, क्या बुरा लगा वो भी बताया करो, ठीक है। सबके कमेंट पढ़ता हूँ और लाइक तो करना ही है दोस्तों। तो विद दैट लेट्स एंड दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपको भी ब्लॉग में कुछ मज़ेदार नए कंटेंट के साथ। तब तक लाइक शेयर